वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक है हमारा। इससे पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बाद हमारा टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। तो हम इसमें देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, उससे जो रिलीज होती है एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये इन्वॉल्व होता है जैसे ब्रीथिंग। इन रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ दी जो एनर्जी होती है वो रिलीज करती है ग्लूकोज। अब क्या होता है, ये दो टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा ब्रीथिंग होती है और गैस एक्सचेंज होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन में हमारी क्या होती है, आर्टीरियल ब्लड इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की। हमारे पास तीन टाइप्स के रेस्पिरेशन होता है। पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इट इज द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एनर्जी करेंसी भी होता है। ये एटीपी रिलीज, जो एटीपी होता है ये एनर्जी को रिलीज करता है। और एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा ह्यूमन एंड प्लांट्स हो गया। अब जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जैसे हमारे पास होता है ना C6H12O6, ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये यहाँ पे एनर्जी और साइटोप्लाज्म के अंदर ये चले जाता है। अब जो पायरुवेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 38 एटीपी एनर्जी को जो रिलीज करता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, मतलब जो हमारा सेल होता है, जैसे मान लो ये हमारा सेल है। सेल के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे अंदर क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस हो रही होती है। अब जो पायरुवेट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C3H4O3। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो इट इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकरिंग इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक मतलब जहां पे हमारे absent हो ऑक्सीजन, रिलीजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा हो गया ईस्ट। ईस्ट आपको पता है एक फंजाई का पार्ट होता है ये भी, और ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, वैसे जो फंजाई होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। एक ये एक्सेप्शन केस होता है ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स। तो जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा ना, जो बियर वाइन चीज वगैरह जो बनती है वहां पे हमारा ईस्ट को हम यूज करते हैं, जो कि फर्मेंटेड होकर के उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ग्लूकोज है, यहाँ पायरुवेट है। तो ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और ये यहाँ से क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। अब पायरुवेट क्या करेगा, इथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा और रिलीज कर देगा 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको पता होगा क्या होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। ऐसे ही हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, पायरुवेट एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। अब जो मसल सेल्स होती है उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर जो लैक्टिक एसिड होता है वहां से क्या होता है, एंड एनर्जी इज रिलीज इन लेस अमाउंट विच इज 2 एटीपी ही रिलीज कर पाता है। तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, ब्रीथिंग गैसेज एक्सचेंजेस, तो रिलीज ऑफ एनर्जी। तो लीव्स के अंदर कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। उसके अंदर टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। स्टेम के अंदर लेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको लेंटिकल्स बोलते हैं। रूट्स के अंदर रूट हेयर प्रेजेंट होती है और डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वहां पे गैस एक्सचेंज में। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ग्लूकोज है हमारा, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाता है और H2O भी अलग हो जाता है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाऊंगी, ग्लूकोज, और अगर मैं ग्लूकोज को बड़े मोलिक्यूल को छोटे मोलिक्यूल में तोड़ूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली होता यही है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, मतलब जो हमने खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, और वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में। ठीक है, ये हमारे सेल के अंदर हो रहा होता है काम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। तो देखो आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से क्या होता है,
ये फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर और प्रिवेंट करता है लंग्स फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स। तो नोस्ट्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि म्यूकस भी प्रेजेंट होता है और हेयर प्रेजेंट होता है। तो जो म्यूकस होता है वो जितनी भी डस्ट पार्टिकल है उसको स्टिक कर लेता है, और जो हेयर प्रेजेंट होता है, हेयर क्या करता है, उसको डस्ट पार्टिकल को एंटर करने से प्रिवेंट करता है। अब ट्रेकिया का क्या काम होता है, ट्रेकिया कैरी करता है एयर टू दी लंग्स। अब लंग्स का काम होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकिलस, एल्वुलाई तक ले जाने का, मतलब वो इसमें पूरा डिवाइड हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है। तो जो एल्वुलाई होता है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर वेन्स प्रेजेंट होती है और ये यहाँ पे इस टाइप से वेन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो क्या होता है, जब नोस्ट्रिल से एयर आती है और आने के बाद वो ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस, ब्रोंकिलस के अंदर पहुंचती है, तो वो आती है एल्वुलाई के अंदर। जब वो एल्वुलाई के अंदर आती है तो वो एकदम से क्या होता है, ये श्रिंक हुआ होता है, और जैसे ही आती है फिर उसके बाद ये फूल जाता है गुब्बारे की तरह। जब ये गुब्बारे की तरह फूल जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो वेन्स होती है वहां पे क्या होता है, उसके अंदर CO2 प्रेजेंट होता है। वो CO2 जो पूरी बॉडी से लेकर के आता है वो यहाँ पे छोड़ देता है, और O2 को लेकर के जाकर के पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट कर देता है। अब एल्वुलाई का क्या काम होता है, व्हाट हैपेंस टू ऑक्सीजन व्हेन ऑक्सीजन गेट्स इनटू द ब्लड। तो ऑक्सीजन प्लस में हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये इनहेलेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।